जी स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप सबके साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की वन डे प्लान की वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम कंप्लीट ए टू जी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिसमें वन डे प्लान आ जाएगा, आपका पेयरिंग आ जाएगी, उसका एनालिसिस आ जाएगा कंप्लीट, कौन कौन से चैप्टर करने हैं, लॉन्ग कहाँ से आते हैं, शॉर्ट कहाँ से आते हैं, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, हर टॉपर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। गेस्ट पेपर देखेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद पास पेपर्स को देखेंगे, तमाम पास पेपर्स का एनालिसिस करके चेक करेंगे, टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे, ए टू जी इस वीडियो के अंदर हर चीज़ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के हमारे पास दो टारगेट हैं। सबसे पहला टारगेट है कैसे आसानी के साथ पास होना है। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है, और जिन बच्चों ने 80+ मार्क्स लेने हैं टॉपर्स के लिए, वो क्या क्या चीज़ें उनके माइंड में होनी चाहिए ताकि उनके ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो इन तमाम चीज़ों को आज मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जानी है। जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, उन सब के लिए ये है कि वीडियो की गारंटी है, आप सारी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। अगर कोई स्टूडेंट अभी से छोड़ के जाना चाहता है तो चला जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथ इसकी क्या हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसमें तमाम चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, ताकि आपको तमाम बाकी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिलते रहें। हमने वन डे प्लान सीरीज़ शुरू की हुई है। फर्स्ट ईयर की तमाम बुक्स की आपको वन डे प्लान सीरीज़ जो है चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप तमाम स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट गाइडेंस है इसके अंदर। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कैसे स्मार्ट वर्क करके आपने कैसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो इसके अंदर हर चीज़ मैंने बड़े ही डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको पेयरिंग डिस्कस करता हूँ। पेयरिंग इस वजह से ज़रूरी है कि पेयरिंग को अगर हम चेक कर लेते हैं ना, कि पेयरिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेयरिंग की बात की जाए, बायो की पेयरिंग बहुत ही कम चेंज होती है। ये वीडियो आप चाहे साल बाद देख लें, 2 साल बाद देख लें, 3 साल बाद देख लें, पेयरिंग जो बायो की है बहुत ही कम चेंज होती है। बायोलॉजी की पेयरिंग के चांसेस कम चेंज होने के बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन हर बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे बायो का मसला है, मेरी बायो की तैयारी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप सबके लिए सोल्यूशन लेके आऊँ, या अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इसके बाद आप किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, ज़रूर बताएं कैसी वीडियो आपको लगी है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले का 14वें के साथ बनता है, दूसरे का 8वें के साथ, छठे का 9वें के साथ, 5वें का 11वें के साथ, चौथे का 12वें के साथ। देखिए, पेयरिंग का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, बहुत ही कम चांसेस हैं चेंज होने के। शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग कह सकते हो कि आप आगे पीछे हो जाए, लेकिन इसमें उसका भी इतना इशू नहीं है। जो बच्चा 60 वाला उसके 60 ही आने 85 में से, जो 50 वाला उसके 50 आने, जिसकी सैपली वो सैपली ही आएगी, उसको पेयरिंग की कोई गर्ज नहीं है। हाँ, जो बच्चा 85 मार्क्स वाला उसका इशू हो सकता है, वो कह सकता है कि सर पेयरिंग चेंज है ये वो। बाकी सब बच्चे जो है ना, इन चीज़ों से ज़रा दूर ही रहा करें, क्योंकि जब आप हो ही 40-45 वाले तो आपको इतना इशू नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, जिसके 40 है उसके 40 ही आने हैं। बायो को अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर के अंदर 35% बच्चे जो है पूरे पाकिस्तान में पास होते हैं बायोलॉजी में। 65% स्टूडेंट जो फेल होते हैं। अगर 100 बच्चे आप क्लास में, 65 बच्चे जो है ना उनकी सप्ली आनी है बायोलॉजी में। तो मैं यहाँ पर आपको तमाम बताऊंगा वो चीज़ें कि कैसे आप सप्ली से बच सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। वीडियो को आपने बस देखना, चाहे आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं, चाहे आपके जो हैं एनुअल एग्जाम्स हैं, जो भी है आप इस वीडियो को जरा देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो पेयरिंग को अगर देखते हैं तो पहले का 14वें के साथ लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरे का 8वें के साथ, छठे का 9वें के साथ, 5वें का 11वें के साथ, चौथे का 12वें के साथ। अगर आप इन 5 पेयर्स को देखते हो तो सबसे आसान पेयर जो है चैप्टर नंबर 6 वाला है, चैप्टर नंबर 8 वाला, चैप्टर नंबर 9 वाला है। आप अपनी मर्जी से भी चीज़ों को कर सकते हैं। मैं स्पीड से इस वजह से बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपका जो एक सेकंड है वो इस टाइम लाखों का है, मैं उसको ज़ाया करना नहीं चाहता। अब बहुत ज़्यादा इशू को बच्चों का इशू होगा कि सर मैंने तो चैप्टर 2 किया ही नहीं है, मैंने चैप्टर 8 किया ही नहीं है, मैंने चैप्टर 5 किया ही नहीं, मैंने 11 वाला किया ही नहीं, मैंने चौथा चैप्टर किया ही नहीं है, मैंने 12वां चैप्टर किया ही नहीं है। तो भाई नहीं किया तो फिर जाएँ आप जाके कोई और काम करें। यही तो टाइम है कुछ करके दिखाने का, यही तो है। नहीं किया तो उसको याद करने का, यही तो है चीज़ों को रिवाइज करने का, यही तो ज़्यादा नंबर लेने का, यही तो वो टाइम था जिसका आप सारा साल ये कहते हैं कि जब टाइम आएगा तो मैं पढ़ूंगा। अब वो टाइम आ गया है कि आपने पढ़ना है, जिसका आप सारा साल अपने आप को तसल्ली देते हैं कि सर मैंने अपने आप को ये कह देते हैं, धोखे में रखते थे कि मैं पढ़ूंगा, पेपर आएंगे पढ़ूंगा। तो अब ये अजूबा करने का टाइम आ गया है। बट इसको आप जब देखते हैं इस पेयरिंग को, तो इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग ये 3 पेयर हमारे लिए आसान है, 1, 2 और ये 3। हम इन तीनों पेयर्स को अगर हम देख लेते हैं, इन तीनों पेयर्स के अंदर अगर हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें, चैप्टर नंबर 2 जितने मर्जी लॉन्ग क्वेश्चन हो, चलो 10 लॉन्ग ही हों, 7 से 8 मिनट में एक लॉन्ग याद हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके 1.5 से 2 घंटे में ये चैप्टर रेडी है, 1.5 से 2 घंटे में ये चैप्टर रेडी है। करने वाले ने कर लें, जिसने नहीं करने उसने क्या करना है, उसने सिर्फ बातें करनी है।
वो इधर उधर मुंह मार रहा होगा, टाइम वेस्ट कर रहा होगा, उसको कोई फिक्र नहीं है अपने, उसको कोई फिक्र नहीं है घर वालों की, उसको कोई फिक्र नहीं है कॉलेज की, कोई फिक्र नहीं है किसी किस्म की, कोई फिक्र नहीं है कि उसने कुछ करना ही नहीं है, वो अंदर से ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ी सी कोशिश करता है, थोड़ी सी मेहनत करता है काम करने की, जिसमें जस्तुजू है, विल पावर है, तो वो कर लेगा। तो आप सबको मोटिवेट मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे यार मैं कैसे 6 चैप्टर्स करूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं हो। भाई 1.5 से 2 घंटे में चैप्टर रेडी हो जाता है। बैठ को और लिखो पेज के ऊपर कि मैंने अगले 2 घंटे में ये चैप्टर खत्म करना है। सबसे पहले उसके लॉन्ग क्वेश्चन करो। जब आप इन 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो, इनके 2 लॉन्ग कर लेते हो, इनके 2, पूरा यूट्यूब आपको निशान लगवा रहा होगा कि ये कर लो सवाल, ये कर लो सवाल। मैं वो काम नहीं करता, मैं इस वजह से वो काम नहीं करता, पेपर में वो आना ही नहीं है। जो निशान लगाए वो पेपर में तो वो आने ही नहीं है। पेपर में क्या चलेगा, स्ट्रैटेजी। पेपर में क्या चलेगी, आपका प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी काम आएगी। तो इस वजह से मैं आप सबके साथ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को ही डिस्कस करता होता हूँ ताकि आपका उससे ज़्यादा फायदा हो। करनी है आपने तैयारी खुद है, इंशाल्लाह गैस को भी देखेंगे। ये तमाम फाइल्स आप सबके साथ डिस्कस करूँगा, MCQs को भी देखूंगा, गैस को भी देखेंगे, उसके बाद पास्ट पेपर्स को भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन्हीं 6 चैप्टर को कर लेते हैं याद, अगर हम इन 6 चैप्टर के लॉन्ग कर लेते हैं याद, साथ में इनके शॉर्ट भी हमारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जिनको लॉन्ग आते हैं उनको शॉर्ट आते हैं। सबसे पहले आपने लॉन्ग ही याद किया करें। जब आप लॉन्ग को रेडी करेंगे तो इन्हीं 6 चैप्टर में से ये लॉन्ग बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखें, अब इनको हम काउंट करते हैं, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 2 बार 22। तो 22 नंबर आपके यहाँ से आ रहे हैं, 22 नंबर आपके आ रहे हैं जो कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन से किए हैं। ठीक है, अब जब आप 3 पेयर ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन के कर लेते हो, 1 2 और ये 3, जब आप इन तीनों के लॉन्ग करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या याद हो जाएंगे, शॉर्ट। एक दिन में तैयारी हो सकती है, करने वाले ने करनी, जिसने नहीं करनी उसने सिर्फ बातें करनी है। तो 24 नंबर के आपके ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 24 में जमा कर लेते हैं तो ये आपके बनते हैं 46 मार्क्स। ठीक है जी, 46 मार्क्स आपके बन गए। ये इन सिर्फ 6 चैप्टर्स को याद करने के। बायो को सिर्फ आपने 6 करने तो आप पास हैं, 27-28 वाला पास है। तो आप जनाब 46 लेकर ही पास हो रहे हैं। अभी हमने इन चैप्टर के MCQs नहीं डाले। अगर आप इनके लॉन्ग और शॉर्ट करते हो तो आपको इनके MCQs भी याद हो जाएंगे। अगर हम इनके MCQs का यहाँ से हिसाब लगाते हैं तो इसके 5-6 तो MCQs यहाँ से मस्ट आ ही जाने हैं ना। तो 6 चैप्टर है, मैं लगाता हूँ यहाँ से 8 MCQs आने हैं। तो मैं इन 8 को जमा कर लेता हूँ इसके अंदर। जब मैं इसको 8 को जमा करूँगा तो ये बन जाएंगे 44 मार्क्स आपके 85 में से आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अगर 6 चैप्टर्स को रेडी करते हैं। पूरे यूट्यूब पे आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने ये शॉर्ट भी कर लिए, इनके लॉन्ग भी कर लिए। अभी हम पास्ट पेपर्स को भी देखेंगे, पूरा A to Z कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने होते हैं, किस तरह का बनता है पैटर्न, वो तमाम चीज़ें भी देखेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2, 3 और 2 ये हो गए 7। अब हमने 8, 3 और 2 5, अब हमने 8 पूरे करने। तो आप सिर्फ इस चैप्टर को कर लो, तीसरे को, चौथे को करो ही ना, तो आपके 8 पूरे हो जाएंगे। इस पे आ जाए, आपने 8 पूरे करने तो ये 7वां चैप्टर कर लो सिर्फ शॉर्ट के लिए, 6 हो जाएंगे और साथ में पहला कर लो। तो अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर कर लोगे तो आपके 8 पूरे हो जाएंगे। टॉपर स्टूडेंट के लिए जैसे सिर्फ 4 साल लेने तो वो तो पास हो गया, उसको तो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं, इसमें हमने 6 पूरे करने तो 4 हमारे हो चुके हैं। यहाँ से आ गया हमारा 5वां, या इसको सिर्फ कर लें आप, आपकी मर्जी है। तो आपके पेपर 85 मार्क्स का पूरा हो चुका है। जिस बच्चे ने समझनी थी उसने बातें समझ ली हुई हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही चीज़ें फॉलोअप होती हैं, इसी को आपने करना है। तो ये आपके सामने स्पीड से, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ। पास्ट पेपर के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पास्ट पेपर लाहौर बोर्ड का खोला हुआ है। किसी भी बोर्ड का आप चेक कर लें, ये नहीं कि लाहौर बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, किसी भी बोर्ड का पेपर चेक करेंगे आपको ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी। पेपर पैटर्न, पेपर की टफनेस, पेपर कितना मुश्किल होगा, किस लेवल का होगा, वो तमाम चीज़ें सेम ही होती हैं। क्योंकि बोर्ड पंजाब की जितने उनका पेपर जो है वो सेम वेटेज का बनता है, सेम पेयरिंग से बनता है। सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास है, इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये देखो आपके सामने डिफाइन, ये डिफरेंशिएट भी डिफाइन, ये भी डिफाइन, 3 हो गई, ये 4 डिफाइन है। व्हाट डू यू नो अबाउट हार्मफुल इंसेक्ट्स, ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 डिफाइनें यहाँ पर आपकी हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हैं आप खुद देख सकते हैं जो है वो कि किस तरह के क्वेश्चन है। थोड़े से कंसेप्चुअल है, कुछ यूजेस है, कुछ और चीज़ें हैं। वाई वाले जो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इस सवाल पे ये देखो, डिफाइन 1, व्हाट इज़ डिफाइन 2, व्हाट डू यू नो 3,
व्हाट डू यू नो 4 डिफाइन और 5। लो जी 5 सवाल आपके, हर सवाल के अंदर क्या आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं डिफाइन है। तो अगले पे आ जाते हैं, ये ले जी, ये ले यहाँ से हम करते हैं व्हाट इज़, ये देखो डिफाइन 1, डिफरेंशिएट भी 2 डिफाइन लिखनी होती है, 2 3 4 5, कितने हो गए 5, तो इसमें 6 करने होते हैं। मतलब क्या, अगर हम पेयरिंग को चेक करते हैं, पेयरिंग कहाँ चलेगी, यहाँ ये आपकी पेयरिंग है, तो पेयरिंग के अंदर 5 5 और 5 आपकी डिफाइन है। यकीन करें सिर्फ और सिर्फ डिफाइन है। 15 नंबर आपके, 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपके डिफाइन है 30, तो यहाँ पर मैंने 22 लगाए ना, आप यहाँ 30 लगा लें, 30 और आपके यहाँ आ जाएंगे 24, 54 और उसमें 8 जमा कर लें 62। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपके 62 नंबर आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आसानी के साथ अभी देख लेते हैं। यहाँ पर आगे 30 हमारे, अगर हम डिफाइन याद कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के 24, तो 30 और 24 54, 54 में 8 जमा कर लें तो आपके आते हैं 62। ठीक है, अब लेट्स सपोज गलती से हमारा एक पार्ट गलत हो गया है, तो फिर भी आप कितने हैं 54। चलो एक समझ ले दूसरा पार्ट भी गलत हो गया, फिर भी आप कितने हैं 50। चलो समझो तीसरा पार्ट भी गलत हो गया, फिर भी कितने हैं आपके 46। आप 46 नंबर ले रहे हो, पास हो, लेकिन फिर भी क्या होना है, आधे बच्चों के सैपले और आधे बच्चों ने आगे होना है सर जी पेपर जो सही नहीं हुआ। नहीं सही ना हुआ जब आपने निशान लगा के क्वेश्चन करने हैं, जो आपने मेन डिफाइन याद कर ली, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को बाद में देखते हैं। चलें जी आ रहे हैं आगे, इसको देख लेते हैं। डिफरेंशिएट, डिफाइन है, डिफाइन, उसके बाद ये भी व्हाट इज़ डिफाइन, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ डिफाइन। ठीक है जी, तो आपके सामने 5 डिफाइन हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंशिएट, डिफाइन है, व्हाट नहीं ये नहीं है, डिफाइन। ठीक है, और ये भी डिफाइन डिस्क्राइब करना है उसको, डिफाइन, डिफरेंशिएट, डिफाइन, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब इस पे आ जाए ज़रा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अस्थमा, डिफाइन है, डिफरेंशिएट, डिफाइन है, फ्यू लाइंस लिखनी है उसके ऊपर, फिल्ट्रेट फीडर्स, तो डिफाइन है, राइट अ रोल ऑफ, तो ये भी डिफाइन ही है। तो ये देखा आपने कि आसान पेपर आपके सामने। अब रैंडमली मैं कोई बोर्ड निकाल लेता हूँ, क्योंकि सब बोर्ड का पेपर जो है ना वो सेम ही होता है। चले मैंने ये निकाल लिया है, यहाँ से निकाल लेते हैं, चले ये निकाल लेते हैं, इसको देख लेते हैं, यहाँ से व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन, डिफाइन, दोनों डिफरेंस डिफाइन है, डिफरेंशिएट भी क्या है डिफाइन है, ये भी व्हाट आर डिफाइन है, डिफाइन। ठीक है जी, उसके बाद ये देखो आपकी सारी डेट डिफाइन ही थी। कोई सा आप पेपर निकाल के चेक कर लें। चलें ये निकाल लेते हैं, ये कौन सा पेपर है जी, व्हाट आर डिफाइन, डिफरेंशिएट, डिफाइन, और ये भी हो गया, ये शायद दोबारा आ गया, ये देख लें, डिफाइन, डिफाइन, उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस, डिफाइन, व्हाट आर डिफाइंस। बाकी आपके सामने है कि 5 आपके शोर सबके हो ही रहे हैं यार, जिन बच्चों ने डिफाइनें करनी है। जिस बच्चे थोड़ी सी मेहनत करके बाकी क्वेश्चंस को भी कर लेना तो वो भी उसका हो जाएगा। ये फर्स्ट बात मैं कर रहा हूँ, आपने 4 से 5 लाइन का फिर भी शॉर्ट लिखना है, सिर्फ उसकी डिफाइन 2 लाइन्स की लिख के नहीं आ जाना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफाइंस, 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 डिफरेंशिएट, डिफाइन है, डिफाइन, डिफाइन, ये लो पूरा क्वेश्चन ही उसने दे दिया, डिफाइन से भर दिया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो ये लें डिफाइंस, डिफाइंस, डिफाइन। बहरहाल आप जो बच्चे बच्चे उनके 8 पूरे हो जाएंगे, जिनके नहीं, जो नहीं, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं आता, पूरा साल नहीं पढ़ा हुआ, तो वो भी कर सकते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगर हम, तो पेयरिंग ज़्यादा चेंज नहीं होती बायोलॉजी की, आपके सामने ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये पिछले साल आया है। आप सब बच्चे हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। पेड सर्विस में क्या होता है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को जो हम डाटा है ना वो सारा देते हैं। ये MCQs है, MCQs की फ़ाइल जो है ये भी आपको मिल जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे मिलेगी, वीडियो को लास्ट में इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल बता दूंगा। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे अभी देखा है पास पेपर्स को, दोबारा मैं देख लेता हूँ। अभी कोई 1-2 पेपर मैं आपको और दिखा देता हूँ पास पेपर्स, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आई थिंक ये लें, ये पास पेपर जनाब, क्वेश्चन चेक कर लें आप। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस है, डिस्क्राइब इसको, और व्हाट इज़ उसके टाइप्स, डिस्कस द स्ट्रक्चर, डिस्कस डाइजेशन इन स्टोमक ऑफ मैन। तो कोई सा पेपर आप निकाल के चेक कर लें, आप चेक कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने
आ रहे हैं। बहरहाल आप इस तरह से अगर इन सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे और शॉर्ट भी हो जाएंगे। अब ये आपका हो गया पास्ट पेपर वाला मसला हल। अभी तक मैंने वीडियो के अंदर आप सबके साथ प्लान को डिस्कस कर दिया, क्या क्या करना है, पेयरिंग का एनालिसिस कर दिया हुआ है और आप सबको पास्ट पेपर सारा का सारा एनालिसिस करके दिखा दिया। अब हम सोल्ड एमसीक्यूज देखते हैं, गैस पेपर देखते हैं और टेस्ट सीरीज़ को देखते हैं। अगर एमसीक्यूज जो हैं आपके पास ये हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का मसला है, हर दूसरे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि सर मैं 10 में से 6 लॉन्ग क्वेश्चन कर लूँगा, मैं 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर लूँगा, मुझे प्रॉब्लम आ रहा है एमसीक्यूज का। हर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है। तो एमसीक्यूज आप पहली टिप तो मेरी आप सबको यही है कि आप जो है लास्ट पे एमसीक्यूज को किया करें। जब आप लास्ट पे एमसीक्यूज को करेंगे देन ओबियसली आपकी जो तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस वजह से अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपने तमाम बुक को पढ़ा होगा, आपके लिए एमसीक्यूज को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों, आप मोबाइल लेके बैठ जाएं, ये फाइल खोलें, यकीन करें 2 घंटे में ये पूरी फाइल हो जानी है। ठीक है, तो ये भी फाइल आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी, यहाँ मैं आप सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। अब आप चैप्टर वाइज अगर गैस की बात की जाए तो यहाँ पर चैप्टर वाइज गैस होगा जी, ये लें, ये आपका बायो का गैस है चैप्टर वाइज। और यहाँ पर मैं आप सबको स्क्रीनशॉट का कहूँगा, अगर आपको ये सारी की सारी फाइल्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, ये गैस पेपर्स चाहिए, ये फाइल्स आपको अगर चाहिए, ये आपको 2 चैप्टर की टेस्ट सीरीज चाहिए, यकीन करें सन 2021 मुझे अभी तक याद है, सन 2021 के अंदर जब मैंने गैस बनाया था ना तो मैंने ये इस टेस्ट सीरीज़ के गैस दिए थे। ये वाले टेस्ट सीरीज़ जो हैं इतनी आपके सामने, एक टेस्ट सीरीज़ ये है, एक टेस्ट सीरीज़ ये वाली है, ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज़ ये वाली है। मैंने इन 3 टेस्ट सीरीज़ को ही बच्चों के साथ सिर्फ डिस्कस किया था। सारे का सारा पेपर ही इन टेस्ट सीरीज़ में से आया था। 20-21 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ हैं, कुछ 2-2 चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज़ हैं और कुछ जो हैं वो देखिए जैसे ये क्या है, ये 2-2 चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज़ है शायद, तो ये 3-3 चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज़ है। ये देखिए सुपर 4 लिखा होगा नजर आएगा, ये 4-4 चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज़ है, 1, 3, 5, 7। तो और ये वाली जो है ये फुल बुक का शायद टेस्ट है जी, फुल बुक का ये टेस्ट है, ये तो हमें चाहिए नहीं। और उसके बाद ये 2-2 चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज़ है, ये वाली 2-2 चैप्टर इसमें होंगे, देखिए 1 और 3। तो ये टेस्ट सीरीज़ का डाटा आपको पेड सर्विस में मिलेगा। इसके अलावा जो है गैस पेपर में आपको अभी स्क्रीनशॉट लगवा देता हूँ, सारे के सारे आप चेक कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको अभी यहाँ पे निशान है लिखवाऊंगा। बहरहाल ये अगर आपने पेड सर्विस में आना तो पेड सर्विस के अंदर सबको ऑफर है पूरे पाकिस्तान के लिए कि अगर आप एक सब्जेक्ट की हमसे लेंगे पेड सर्विस किसी भी टाइम जब मर्जी, चाहे साल बाद ले लें इस वीडियो के, 5 माह बाद ले लें, 4 माह बाद ले लें, तो आपको ये तमाम का तमाम डाटा सिर्फ एक बुक का लेने से मैं आपको तमाम बुक्स फ्री में दे दूंगा। ये आप सबके लिए ऑफर है मेरी तरफ से। आप एक बुक का डाटा लेंगे, फर्स्ट ईयर की तमाम बुक्स का आपको डाटा जो है ना वो उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो पेड सर्विस का तरीकाकार क्या है कि आप जो है हमारी किसी भी टाइम जो ये आपको नंबर नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप पे ये वाला, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जब मर्जी पेड लिखकर एसएमएस करें, अपना नाम और अपनी क्लास बताएं कि आपकी फर्स्ट ईयर क्लास की पेड सर्विस लेनी है, सेकंड की लेनी है, दोनों की अवेलेबल है, 9th की भी है, 10th की भी है। तो आपने अपनी क्लास लिखकर नाम लिखकर इस नंबर पर एसएमएस करना है, तो मैं आपको तमाम डिटेल्स बता दूंगा कि पेड सर्विस की क्या डिटेल है, क्या फ़ी इतनी कम है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। कोई हमारा चैलेंज है कि इससे कम फ़ी कोई नहीं ले रहा होगा। अगर आपको कोई पेड सर्विस इस तरह की देगा भी नहीं इतने डाटे की, तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं दे रहा होगा। इसमें आपको तमाम बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, तमाम बुक्स जितनी है ना, इस्लामियात जितनी भी हैं, उन तमाम बुक्स का डाटा मिलेगा। लेंगे आप एक बुक का डाटा, लेकिन मिलेगा आपको तमाम का। तो आप डिटेल जो सारी ले सकते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझसे एसएमएस पे बात करना चाहते हैं, मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं, तो उनको वो तमाम चीज़ें जो है ना वो सारी मिलेंगी इसी पेड सर्विस में। और यकीन करें इसका यह फ़ायदा होगा आप सबको कि आप अगर एक दफ़ा पेड सर्विस लेंगे तो आप अगर जो भी आपकी अमाउंट होगी उससे आपको 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरा आप सबके सबसे चैलेंज है। तो अभी मैं आप सबको निशान लगवा देता हूँ चैप्टर नंबर गैस के। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपको फिर वो पेड सर्विस में मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो सारा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको ये एमसीक्यूज़ की फ़ाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, फ्री में भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो फ्री में नहीं मिलनी क्योंकि वो कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं, तो वो एक्सक्लूसिव ही हैं। चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एज अ गेस्ट आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 के देखें तो ये हैं। अब आपकी मर्जी है कि हर बच्चे ने अलग अलग से
जो पेयर किए हुए हैं, लेकिन अगर ये करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 के ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बायो के अंदर जिस बच्चे ने लॉन्ग कर लिया उसके शॉर्ट साथ खुद ब खुद ही हो जाते हैं, तो बेस्ट यही होता है कि आप पहले लॉन्ग कर लें। चैप्टर 3 के शॉर्ट स्क्रीन शॉट इन बच्चों ने लेना ले लें, और ये इसका लॉन्ग कोई नहीं क्योंकि इसमें से लॉन्ग आते हैं। चैप्टर नंबर 4 और ये इसके लॉन्ग, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 और ये इसके लॉन्ग, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 ये इसके लॉन्ग, चैप्टर नंबर 7 और ये इसके में से लॉन्ग नहीं आया, चैप्टर नंबर 8। ठीक है जी, इसके बाद ये इसके लॉन्ग चैप्टर 8 के। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 9, जिन्होंने निशान लगाना वो निशान लगा लें, जिन्होंने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेने वो स्क्रीनशॉट ले लें। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप वीडियो को रोक रोक के निशान लगा लें। 15-20 मिनट का काम होता है, कर लिया करें साथ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो 10 ये चीज़ें सारी। तो जो बच्चे पेड सर्विस होंगे उनको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पेमेंट करेंगे, ग्रुप में आएंगे, पेड ग्रुप में उनको ऐड कर देंगे, उनको तमाम चीज़ें साथ साथ मिलती रहेंगी, हर चीज़ उनको साथ मिलेगी, उनकी तैयारी अलग से करवा देंगे। तो जो बच्चा साल के दौरान किसी भी टाइम आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, किसी भी टाइम आप जो है ना पेड सर्विस ले सकते हैं। तो ये आपके सारे चैप्टर्स हैं। 12वां उसके लॉन्ग, 13वां है उसके लॉन्ग। बायो के मैंने आपको पहले बताया कि जिस बच्चे ने लॉन्ग कर लिया उसके शॉर्ट हो जाने हैं, क्योंकि लॉन्ग में से क्या बन के आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप जो है इसके ऊपर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, आप सबके लिए ओपन है। और इसके अलावा कोई भी गाइडेंस चाहिए व्हाट्सएप जो है आपका कमेंट बॉक्स है उसमें पूछें। तो ये कि आपको वो तमाम चीज़ें जो है साथ साथ मिलती रहेंगी। अगर फ्री में आप आना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप फ्री वाले ग्रुप में भी आ सकते हैं, जिसमें आपको जो है ना गाइडेंस मिलती रहेगी साथ साथ। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर उसामा। वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।